हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डी बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल आउटफिट। ये आउटफिट थोड़ा लेट हो गया है, मैं मानती हूँ, बट देखिए इसमें हम दो चीज़ सीखेंगे, कुर्ती और शरारा। ठीक है, तो देखिए कुर्ती की जो पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप वहाँ से इसे अच्छे से देखिए। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो यॉक पार्ट है वो हमारा प्रिंसेस कट में है। ठीक है, वो प्रिंसेस कट में है और जो कॉलर है वो भी हमारी वी लीफ नेक शेप में कॉलर शेप है। ठीक है, तो ये तो हमें नॉर्मली दिख ही रहा है। ठीक है, एक सेंटर डार्ट है और ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट जो कट है वो हमारा भी का मतलब एक तरीके से कली पार्ट में ही कट है। ठीक है, तो इसमें इतने हम जोड़ नहीं देने वाले हैं, हम इसे सिंपल तरीके से कट करेंगे, बट जो इसका लुक आएगा फाइनली वैसे ही आएगा। देखिए इसका फ्रंट लुक है वो उसका बैक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्राफ्ट से क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके की कुर्ती रहने वाली है। इसके लिए किस किस मेजरमेंट की ज़रूरत रहेगी वो में हम देख लेते हैं। तो देखिए फुल लेंथ हमें चाहिए, कुर्ती की फुल लेंथ 38 है, यॉक लेंथ 32.5 है, 13.5 और शोल्डर हमारा 14.5 है, चेस्ट हमारी 32.5 है, वेस्ट 26 है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 है, अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच है और नेक राउंड, यहाँ पे हमें नेक राउंड की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा 12 इंच है और स्लीव्स जो है वो हमारी हम यहाँ पर 10.5 इंच की रखने वाले हैं। आप इसमें स्लीव अटैच भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये जो यॉक लेंथ है, यॉक लेंथ आपको लेनी है आपके लोअर चेस्ट से 1 इंच नीचे, सिर्फ आपको 1 इंच नीचे तक लेनी है। ज़्यादा अगर नीचे आप लोगे तो उसका लुक नहीं आएगा वो। ठीक है, तो आपको जो लोअर चेस्ट से 1 इंच तक नीचे तक आपको यॉक लेंथ लेनी है और फुल लेंथ जो आपको लेनी है, जहाँ से आपका शरारा वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है उससे आप 1-2 इंच नीचे ही लेना है, ले सकते हो, उससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं लोगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शरारा वाला पार्ट जो है वो ढक रहा है ना, तो उस तरीके से आपको मेज़रमेंट नहीं लेना है। ठीक है, तो कुर्ती की लेंथ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे हमारे मेज़रमेंट है, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमारे जो कुर्ती की फुल लेंथ है वो 38 है। ठीक है, कुर्ती की फुल लेंथ 38 है और जो यॉक वाला पार्ट है उसकी लेंथ है 13.5। तो इससे अगर हम फुल लेंथ में से 13.5 को लेस कर दे तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमें कितना कट करना है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं 8 में से 13.5 को लेस कर दिया तो मेरा है 24.5। तो हमें जो नीचे पैनल्स कट करने हैं वो 24.5 के कट करने हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे कट करेंगे, इसका ड्राफ्ट हमें कैसे तैयार करना है, तो वो ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, इसका पहले ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें हमें पहले ड्राफ्ट ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रिंसेस कट है, तो आप या तो पेपर पे कट कर सकते हो या किसी रफली अगर आप अस्तर पे कट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और जो इसके नोट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, वो उसकी फ़ोटोज़ जो है मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर क्या कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है और ये वाला हमारा पार्ट रहने वाला है बैक पार्ट। ठीक है, ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट आप अपना डायरेक्टली मेन फैब्रिक पर भी कट कर सकते हो अगर आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्केल को रखकर ऊपर की साइड में हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट के भी ड्राफ्ट ही कट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो आप पेपर पे भी कट कर सकते हो और डायरेक्ट मेन फैब्रिक पर भी कट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फुल लेंथ है हमारी 13.5, उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो कितना आया 14.5। ठीक है, 13.5 में हमें 1 इंच ऐड करा तो 14.5 आया। 14.5 पर हम नीचे की साइड एक क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। हमारी लाइन जो स्ट्रेट आए इसलिए मैं इस साइड और एक इस साइड भी निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, ताकि हम जब अपनी लाइन ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये नीचे की साइड भी लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। ठीक है, हम बैक पार्ट में जो लेंथ का मार्क करते हैं वो स्ट्रेट साइड से ही करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर हमें कैसे लेना है वो इसमें देखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा शोल्डर है वो 14.5 है, फुल शोल्डर, उसे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसमें से 0.25 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 14.25 में से हमने डिवाइड किया 2 से तो कितना है 7.25। हमने 14.5 को
क्या किया, डिवाइड किया 2 से, तो हमारा 7.25 आया। 7.25 में से हमने 25 को लेस कर दिया, 0.25 लेस कर दिया तो कितना है 7। तो देखिए यहाँ पर मैं शोल्डर का 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा लिया। अब हम देखते हैं यहाँ से डाउन कितना जाना है, तो वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो यहाँ पर ये चार्ट है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर शोल्डर डाउन मार्क चार्ट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फुल शोल्डर दिया है और बैक और फ्रंट में कितना डाउन जाना है वो दिया हुआ है। अगर आपका शोल्डर 12 to 14 है, ठीक है, अगर आपका शोल्डर 12 से लेके 14 है तो बैक पार्ट में 1 इंच बाहर जाना है, फ्रंट पार्ट में 2 इंच बाहर जाना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। तो आपको यहाँ पर अपना फुल शोल्डर देखना है। अगर आपका फुल शोल्डर 14.25 to 15 है तो आपको बैक पार्ट में 1.25, फ्रंट पार्ट में 2.25 बाहर जाना है, ठीक है। और अगर वही आपका फुल शोल्डर 15.5 से 15.25 से 16 है तो आपको 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच डाउन जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही डाउन मार्क करोगे, ठीक है। तो हमारी जो चेस्ट आ रही है वो शोल्डर आ रहा है, सॉरी, वो इसके अंदर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट में 1.25 कितना जाऊँगी, बैक पार्ट में 1.25 डाउन जाऊँगी और फ्रंट पार्ट में 2.25। तो अभी हम बैक पार्ट कट करें तो बैक पार्ट का देख लेते हैं, 1.25 डाउन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और हम यहाँ पे फ्रंट का याद करके रखेंगे कितना डाउन जाना है हमें। यहाँ हम बाद में भी चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं चार्ट दोबारा शो नहीं करूँगी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मार्क कर लिया 1.25 डाउन, ठीक है। देखिए ये हमने यहाँ पर डाउन मार्क कर लिया। अब हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ हमें कैसे निकालनी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारी नेक है, जो हमारा नेक राउंड है वो 12 है, तो 12 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हमारा कितना है, 3 आया, ठीक है। आपका नेक राउंड भी अलग होगा, ठीक है, आपका मतलब जो आंसर आएगा वो भी अलग आएगा। तो उसमें से आपको क्या करना है, 1/2 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो मेरा 3 आया, मैं 3 में से 1/2 इंच माइनस करूँगी तो मेरा आया 2.50, ठीक है। यहाँ पर कितना है 2.50। अब इस 2.50 में से मुझे 0.25 लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे तो मेरा कितना आएगा 2.25, ठीक है। समझ में आया आपको। हमने उसको 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 आया, उसमें से 1/2 इंच माइनस किया और 2 इंच 0.25 माइनस किया। तो ये जो 1/2 इंच माइनस करना और 0.25 माइनस करना सब साइज़ में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हमारा आएगा कितना है 2.5। तो नेक विड्थ हमारी आएगी 2.25। तो 2.25 पर हम नेक विड्थ का क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड साइड से हम 2.5 पर निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पर चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, आर्म होल वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो उसका भी चार्ट देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, चेस्ट दी हुई है यहाँ पर और वहाँ पर हमारा आर्म होल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हर चेस्ट की साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल फॉर्मूला क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। हमारा यहाँ पर आ रहा है तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, चेस्ट अपन में 6 + 0.5, ठीक है। तो हमारा यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या होने वाला है, लगने वाला है, क्योंकि मेरी चेस्ट है 32.5। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, चेस्ट को 6 से डिवाइड करा और 1/2 इंच उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरी चेस्ट है 32.5, उसे 6 से डिवाइड करेंगे और 1/2 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5.9, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इसलिए आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्मूला लेना है और वो करना है। तो अब जो हम डाउन मार्क किया है वहाँ से हम 5.9 पर एक मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो डाउन गए हैं वहाँ से हम 5.9 पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से। और ये जो हमने मार्क किया है यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं इसे रीचेक कर रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ऐसे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन हो गई हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट में हमें यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ये 3 इंच की लूजिंग ऐड करना हर साइज़ के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आप अपनी कुर्ती फिट रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लूजिंग 2 इंच की ऐड करनी है, ठीक है। तो आप कितनी लूजिंग ऐड करोगे, 2 इंच की। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी कुर्ती को नॉर्मली थोड़ा सा लूज़ रखना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड करी है, ठीक है। तो हमारी चेस्ट है 32.5, उस पर 3 प्लस करेंगे हम पहले, फिर हम उसे 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा 8.8,
ठीक है। तो हमारी चेस्ट आ गई 8.8 आ गई, तो हम 8.8 पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ऑन फोल्ड साइड से हमें क्या करना है, 8.8 पर निशान लगा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन पर निशान लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब हम ये जो अब हम क्या करेंगे, वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है 1 इंच की। ठीक है। ये भी हर साइज़ में फ़िक्स रहेगा, तो 1 इंच की लूजिंग हम यहाँ ऐड करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 26। ठीक है। वेस्ट हमारी है 26, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और फिर 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आया, हमारा आया 6.75। ठीक है। हमारा 6.75 आ गया। तो हम 6.75 पर ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे वेस्ट लाइन पर। ठीक है। तो 6.75 पर हमें मार्क कर लेना है और 1.5 इंच का हमें मार्जिन लेना है। ठीक है। देखिए इस तरीके से अब हम मार्जिन लाइन और फिटिंग लाइन दोनों क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो ये वाली हमारी फिटिंग लाइन हो गई और ये वाली हमारी क्या है, मार्जिन लाइन है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन का और डाउन मार्क का सेंटर ले लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लेंगे। देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करके यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया। इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर लेती हूँ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर हम शोल्डर देखते हैं, हमने कितना मार्क किया था यहाँ पर शोल्डर, 7 इंच। ठीक है। तो सेंटर में हमें 1/2 इंच कम करके मार्क करना है। 1/2 इंच कम करना सब साइज़ के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। आपने जितना शोल्डर मार्क किया उतने में से 1/2 इंच आप लेस करोगे। तो 1/2 इंच लेस किया, यहाँ पर आया 6.5। तो मैंने सेंटर में 6.5 पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है। और चेस्ट लाइन पे तो हम 1/2 इंच मार्क लेस, चेस्ट लाइन पर भी 1/2 इंच लेस करके ही मार्क करेंगे। तो मतलब 6.5 पर। तो ये 1/2 इंच माइनस करना सब साइज़ के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ से बाहर जाना है हमें, तो हमें क्रॉस बाहर कितना जाना है उसके लिए भी हमें चार्ट है, तो वो चार्ट देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे चेस्ट लिखी हुई है। ठीक है। चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा फ्रंट में कितना बाहर जाना है वो लिखा हुआ है, बैक पर कितना बाहर जाना है वो लिखा हुआ है। तो मेरी चेस्ट किस में आ रही है, इसमें आ रही है 32 टू 39 में। ठीक है। तो मुझे फ्रंट पार्ट में 0.75 बाहर जाना है, बैक पार्ट में 1 इंच इतना बाहर जाना है। ठीक है। मुझे यहाँ पर बैक पार्ट में कितना जाना है, 1 इंच इतना बाहर जाना है। देखो हमें यहाँ पर बैक पार्ट का ही देखना है, अभी बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है। इस तरीके से क्रॉस रख के अपने मेजर टेप को हमें यहाँ पर क्रॉस 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। अब ये जो सारे हमने मार्क्स वो करे लगाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लूँगी और फिर हम नीचे की साइड में इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर और चेस्ट लाइन पर फिटिंग वाले मार्क को मिलाकर इस तरीके से आर्म होल क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का आर्म होल क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की पूरी ड्राइंग हो गई है। बस हमें यहाँ से 0.25 डाउन जाना है। देखिए इस तरीके से, और ये जो हम 0.25 डाउन गए हैं इसे हमें अपने नेक विड्थ वाली लाइन निशान के साथ क्या कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है। तो ये जो 0.25 है डाउन हम बाद में ही जाएंगे। ठीक है। पहले नहीं जाना है हमें। ठीक है। तो यहाँ से 0.25 और डाउन करेंगे हम, तो वो बाद में करेंगे। ठीक है। ये 0.25 डाउन कर मार्क करना सबके लिए फिक्स रहेगा। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग। हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है ड्राफ्टिंग। ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है फिर से। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पेपर हमने ले लिया है। हम ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर अपने यहाँ पर अब हमें अपने शोल्डर का मार्क करना है। तो देखिए बैक पार्ट में शोल्डर हमें कैसे लेना है वो भी आपको देखिए, हमारा शोल्डर कितना है, 14.5 है। तो उसे हमें क्या करना है, हाफ़ करना है। ठीक है। हाफ़ करना है
और हाफ़ करने के बाद कितना आया 7.25, तो हमें 7.25 पे मार्क कर देना है। ठीक है, बैक पार्ट में हमने 0.25 लेस किया था, लेकिन इसमें नहीं करना है हमें, इसमें हमें डायरेक्ट अपने शोल्डर का हाफ़ करके मार्क कर देना है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर का हाफ़ किया है और मार्क कर दिया 7.25 पर। ठीक है, 7.25 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ से डाउन जाना है, तो वो हमने चार्ट में देखा था। तो फ्रंट पार्ट में हमें कितना डाउन जाना था 2.25। ठीक है, बैक पार्ट में हम कितना गए थे, बैक पार्ट में हम गए थे 1.25 और हमें फ्रंट पार्ट में जाना था चार्ट के अकॉर्डिंग 2.25। ठीक है, तो हम फ्रंट पार्ट में 2.25 डाउन जाएंगे। तो आप सोचोगे हम इसमें इतना डाउन क्यों जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा डाउन जाना कंपलसरी है इतना, क्योंकि हमारे कॉलर नेक है ही इस तरीके की। अगर हम इतना डाउन नहीं जाएंगे तो हमारा शोल्डर से अपर से भी वो रहेगा, लूज़ रहेगा, और क्या नाम है, हमारा फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी नेक की। तो देखिए यहाँ से हम डाउन चले गए। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ कैसे डिसाइड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें अपने नेक राउंड से ही नेक विड्थ डिसाइड करनी है। तो नेक राउंड हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर नेक राउंड है 12, उसे 4 से डिवाइड किया जैसे कि हमने बैक पार्ट में किया था। ठीक है, तो हमारा कितना आया 12 को 4 से डिवाइड करने पर 3 आया। फिर हमने बैक पार्ट में उसमें क्या किया था, ½ इंच लेस किया था, तो इसमें भी हम ½ इंच क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आया 2.5। ठीक है, 2.5 आया। अब हमें 2.5 में जब हमने बैक पार्ट के लिए नेक विड्थ निकाली थी, तो उसमें से हमने 0.25 क्या किया था, लेस किया था। ठीक है, हमने 0.25 लेस किया था बैक पार्ट में, बट हम इसमें फ्रंट पार्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट की नेक विड्थ में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2.75 आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारी ये क्या मिल गई, यहाँ पर नेक विड्थ मिल गई। ठीक है, तो ऑन फोल्ड साइड से हम देखिए, मैं इसे एक बार फिर से समझा देती हूँ। जो भी हमारा नेक राउंड है उसे 4 से डिवाइड किया, 3 आया, उसमें से ½ इंच क्या कर दिया, लेस कर दिया। ½ इंच लेस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। फिर जो भी आया उसमें मैंने 0.25 ऐड कर दिया, तो 0.25 भी ऐड करना हर साइज़ के लिए क्या है, फिक्स है। तो हम यहाँ से नेक विड्थ का मार्क करेंगे। हमारी नेक विड्थ आई है 2.75। ठीक है, तो आपके हर साइज़ के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने नेक विड्थ का मार्क कर दिया। अब नेक विड्थ का मार्क करने के बाद जो डाउन मार्क गए हैं और जो नेक विड्थ हमारा मार्क है, उन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेट करने पर जो बैक पार्ट में हमारा आया था वही हमें फ्रंट पार्ट में भी मार्क करना है। तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था, चेस्ट अपन में 6 + 0.5, तो उसे कैलकुलेट करने पर हमारा आया था 5.9। तो मैंने यहाँ पर देखिए डाउन मार्क से 5.9 पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी हो गई चेस्ट लाइन। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट का मार्क कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें चेस्ट में सिंपली जैसे बैक पार्ट में हमने 3 इंच की लूजिंग ऐड करी थी, वैसे ही हमें यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट में भी 3 इंच की लूजिंग क्या करनी है, ऐड करनी है। तो 3 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद हमारा कितना आया था, 8.8 आया था। ठीक है, तो हम 8.8 पर फ्रंट पार्ट पे भी उतना ही मार्क करेंगे जितना हमने बैक पार्ट पर मार्क किया था, और 1.5 इंच का मार्जिन लेना है हमें। ठीक है, देखिए इस तरीके से, देखिए हमने यहाँ पे चेस्ट का भी मार्क कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, जो डाउन मार्क है और जो चेस्ट लाइन है उसका सेंटर मार्क कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेंटर मार्क कर लेंगे। तो इस सेंटर को मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें शोल्डर देखना है। तो शोल्डर हमने कितना मार्क किया है, 7.25। ठीक है, शोल्डर हमने 7.25 मार्क किया है। तो हमें सेंटर पर, फ्रंट पार्ट के लिए हमें सेंटर पर मार्क करना है, इसमें से 1 इंच लेस करके। तो 1 इंच लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6.25। तो हम यहाँ पर सेंटर में 6.25 मार्क करेंगे। 1 इंच लेस करना सब साइज़ के लिए यहाँ पर फिक्स रहेगा, और चेस्ट लाइन पे तो हमें सिर्फ ½ इंच ही मार्क लेस करना है। तो 7.25 में से ½ इंच लेस करेंगे तो कितना आया, 6.75। तो हम 6.75 पर यहाँ पर चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें बाहर जाना था, तो हम फ्रंट पार्ट में कितना गए थे, 1 इंच गए थे, और बैक पार्ट में 1 इंच गए थे, फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 जाना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें
1 इंच एंड 0.75 हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मिला था, तो उतना ही हमें क्या जाना है, बाहर जाना है। अब इन सब मार्क्स को मिलाते हुए हमें क्या कर देना है, यहाँ पर अपने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इन दोनों को मार्क्स को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लूँगी, और फिर हम डाउन और इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चेस्ट फिटिंग वाला मार्क है उसको मिलाते हुए, सेंटर वाले मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वाले लाइन है इसे का हमें सेंटर निकालना है, तो हम इसको इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये वाला जो है हमारा इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया। ठीक है, अब सेंटर से हमें मार्क करना है, देखिए हमारा लोअर चेस्ट का, तो लोअर चेस्ट हमारी कितनी थी 10.10, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो कितना आया 10.5। तो 10.5 पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, ये हमारी वो आ गई। अब शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी कितनी है 13.5, तो हम 1 इंच ऐड करेंगे, 14.5 पर यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान जो है वो डाउन मार्क से लगाना है। ठीक है, स्ट्रेट साइड से नहीं लगाते हम। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स पर। देखिए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, वेस्ट लाइन हो गई। अब हम ये अपेक्स पॉइंट वाली लाइन भी हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 3.5 इंच। तो हम अपेक्स एंड अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगा दिया। ठीक है, और हमने जो 3.5 इंच पर निशान लगाया उसमें से हाफ इंच कम करके हम वेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या कर लेना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर क्या लेना है, डार्ट लेना है। तो डार्ट कैसे लेना है, वो उसके लिए मैं एक चार्ट है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हर साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए चेस्ट राउंड लिखा है और वेस्ट, आर्म होल और सेंटर तीनों डार्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर साइज़ है आपका, जो भी आपका साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग अपने डार्ट्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा डार्ट जो है फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो मुझे वेस्ट पर 1.5 इंच का, आर्म होल पर 1.25 का और सेंटर पर 1 इंच का डार्ट लेना है। ठीक है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें से देख सकते हो कि आपको कहाँ पर, वेस्ट पर, आर्म होल पर, सेंटर पर कितना डार्ट लेना है, कितना नहीं लेना है। तो मेरा फर्स्ट में ही आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट में ही क्या कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, मेरी चेस्ट है 32.5, तो फर्स्ट में आ रहा है, तो हमें फर्स्ट में ही वेस्ट पर 1.5 इंच का और आर्म होल पर 1.25 का लेना है। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट पर हम 1.5 इंच का डार्ट ले लेंगे। मैंने 1.5 इंच पर एक निशान लगाया और इस तरीके से यहाँ पर इस वाले निशान को ऊपर अपेक्स पॉइंट के साथ मिला दिया। ठीक है, ऐसे। अब हमें यहाँ पर अपने वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट का निशान कैसे लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वेस्ट का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, 1 इंच की उसमें लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो हमारी वेस्ट कितनी है, 26 है। 26 से में हम 1 इंच ऐड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.75। तो हमारी ये वेस्ट हो गई। अब हम इसमें जो डार्ट वाला है 1.5 इंच वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 8.25। ठीक है, 8.25 आ गया। तो हम 8.25 पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे वेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर हमने डार्ट का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑन फोल्ड साइड से 8.25 पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर डार्ट वगैरह माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो। अब यहाँ पर 1.5 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ से मार्जिन लाइन और फिटिंग लाइन दोनों क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। तो ये वाली हमारी है फिटिंग लाइन। ठीक है, और ये वाली हमारी मार्जिन लाइन है। दोनों मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हम इस वाले जो शेप है इसकी शेप ड्रॉ करेंगे अपने वेस्ट डार्ट की। तो इस तरीके से मेजर टेप को रखना है, इसका हमें पहले सेंटर निकाल लेना है। ठीक है,
तो देखिए इसका सेंटर आ गया। अब जो सेंटर आया है और वेस्ट लाइन, उन दोनों का भी हमें क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो मेजर टेप को फिर से फोल्ड करके हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला, इसका ये वाला सेंटर आ गया। इसी तरीके से ऊपर सेंटर का और अपेक्स लाइन का हम सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला भी सेंटर निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हम 1/2 इंच इतना बाहर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच पे मार्क कर दिया, ठीक है। और अब हमें यहाँ से जो जाना है वो 0.25 जितना बाहर जाना है, ठीक है। और हम यहाँ से एक लाइन अंदर लेते हुए इसे शेप देंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे इस तरीके से, और इसको हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, और इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक लाइन अंदर नहीं जाना है, हमें बाहर से ही मिलाना है, ठीक है। अब हम जो शेप ड्रॉ करेंगे वो एक लाइन अंदर जाते हुए ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, जो भी पॉइंट बन रहा है उसे इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या कर देनी है, शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी शेप ड्रॉ हो गई। अब देखिए हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे तो कितनी आ रही है, 4.1, ठीक है। 4.1 आ रही है। तो हमें दूसरे को भी 4.1 तक मेज़र करते हुए क्या करना है, निशान लगा लेना। जहाँ पर भी 4.1 आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा नीचे कट आया उसको ही वहीं से हमें एक स्ट्रेट लाइन क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। हमें कोई भी उस साइड ज़्यादा नहीं लेना है, सेम मार्क वहाँ पर करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। अब देखिए अब हमें सेंटर डार्ट लेना है। तो सेंटर डार्ट हमें कितना लेना था, 1 इंच का लेना था। तो हम सेंटर डार्ट पे 1 इंच पर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड मार्क करते हुए यहाँ पर हम सेंटर डार्ट भी ले लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हमें आर्म होल डार्ट लेना है। तो आर्म होल डार्ट के लिए हमें कितना लेना है, 1.25। तो 1.25 को हमें इस तरीके से रखना है चेस्ट लाइन पर, और जहाँ पर भी आर्म होल में टच हो रहा है वहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1.25 का हाफ़ करेंगे। तो हमारा कितना मिलेगा, 1/2 इंच पे एक लाइन। तो यहाँ पर 1/2 इंच पे एक लाइन कर मार्क करेंगे इस साइड, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है, ठीक है। देखिए हमने मिला लिया। अब हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे नीचे से देखेंगे 1.25 कहाँ आ रहा है हमारा, हमें वहाँ पर मार्क कर लेना है। तो देखिए ये आया। अब हम इस वाले मार्क को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने मिला लिया। अब हमारा क्या है, हमें ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को क्या करना है, मेज़र करना है। ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 6.3। तो इस दूसरे वाले को भी हमें 6.3 तक का क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से दोनों की लेंथ हमें क्या कर ली, इक्वल कर ली है। अब हमें यहाँ से न्यू आर्म होल की शेप क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो न्यू आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करना है, और स्केल का ये वाला पार्ट जो स्ट्रेट पार्ट है हमें यहाँ पर इस तरीके से नीचे की साइड रखना है, इस लाइन से मिलाते हुए, ठीक है। और ये जैसे भी जा रहा है हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ऊपर इस वाले पॉइंट को भी मिलाते हुए यहाँ पर भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बस ये देखना है ये वाला गैप हमारा इक्वल रहना चाहिए। अब हम यहाँ पर आर्म होल की शेप क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया न्यू आर्म होल। ये हमारा किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला हमारा डार्ट ये भी कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो जो जो डार्ट हमारे माइनस होने वाले हैं उन पे मैं निशान लगा देती हूँ, ताकि आपको ड्राइंग जो है वो अच्छे से ड्राफ्टिंग समझ में आए, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो देखिए सेंटर डार्ट है, ये भी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये वेस्ट डार्ट भी यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे सारे डार्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक शेप। तो नेक शेप हम जो है ड्रॉ करेंगे इस वाली लाइन से, अपेक्स पॉइंट से, ठीक है। अपेक्स वाले पॉइंट से ही ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आपको ये अपेक्स पॉइंट अगर आपका ज़्यादा नीचे जा रहा है तो आपको ये मार्क नहीं लेना है, ठीक है। आपको आपकी चेस्ट लाइन से 3 इंच या 3.5 इंच जितना ही नीचे मार्क लेना है, ठीक है। देखिए मेरा ऑलरेडी 3 इंच या 3.3 इंच आ रहा है, ठीक है। तो मैंने वही लिया है। लेकिन अगर आपका इससे ज़्यादा आता है, मतलब 3 इंच से नीचे मार्क जा रहा है आपका लोअर चेस्ट
उसका अपेक्स पॉइंट का, तो वो नहीं लेना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का हम हाफ करेंगे और हाफ करके उसमें हम क्या कर देंगे, 1 इंच ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा हाफ कितना है 3.5, 3.5 में 1 इंच ऐड किया कितना है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हम इस साइड से मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया। हम इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं कि जो अपेक्स पॉइंट है वहाँ से हमें 1 इंच बाहर जाना है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब इस वाली लाइन को हम नेक विड्थ वाली लाइन के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाली लाइन को हमें इस नेक विड्थ वाली लाइन के साथ क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, तो देखिए हमने इसे यहाँ पर मिला लिया। अब मिलाने के बाद हमें इसका सेंटर निकालना है। ये जो लाइन है हमारी, हमें इसका सेंटर निकालना है। देखिए इस तरीके से मेजर टेप को रखकर हमें यहाँ पे फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसका सेंटर मार्क कर लिया। अब सेंटर मार्क करने के बाद इस वाले सेंटर को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो वो कैसे मिलाना है वो हम देखते हैं। तो देखिए हम कॉलर जो रखने वाले, कॉलर की चौड़ाई हम या तो 1.25 या 1.5 इंच इतनी रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आप जो कॉलर की वो रखोगे, चौड़ाई रखोगे, वो आप 1.25, ठीक है, 1.25 या फिर 0.50 रख सकते हो। यहाँ पर मैं जो कॉलर की चौड़ाई रख रही हूँ वो 1.25 रख रही हूँ। उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना है 0.5 पर एक लाइन ऊपर। ठीक है, 1 लाइन ऊपर आएगा मतलब। ठीक है, तो हम वही मार्क करेंगे इसके सेंटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही मार्क करेंगे, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब ये जो हमने मार्क किया है इसे हम उस वाली लाइन के सेंटर से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से ये जो पॉइंट आ रहा है इसी को हमें माइनस करना है सिर्फ। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम इस पॉइंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पर वी लीफ नेक्स्ट शेप की शेप क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट की जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले, फिर हम इसके डार्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए पहले मैं इसे नीचे से कट कर रही हूँ। ठीक है, और देखिए इसमें जो कॉलर रहने वाली है वो स्ट्रेट ही रहने वाली है। कॉलर स्ट्रेट रहेगी। कॉलर कैसे कट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट जब हम इसकी स्टिच करेंगे तभी हम इसमें बता देंगे कि हमें उसकी लेंथ कितनी रखनी है। विड्थ तो मैंने आपको बता दी है कि विड्थ हमारी इसकी 1.25 रहने वाली है। ठीक है, लेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और जो इस ड्राफ्ट का जो वो है थ्योरी है वो मैं आपको कम्युनिटी पर शेयर कर दूँगी। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप थ्योरी से वो करिए, शेयर किए, थ्योरी शेयर कीजिए। तो मैंने थ्योरी भी शेयर कर दूंगी इसकी, तो वो आप वहाँ से जाकर क्या कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट भी रहे तो आप मुझे कमेंट करके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने ड्राफ्ट की कट कर लिया है। तो मैंने जो आर्म होल साइड से वो थोड़ा पेपर एक्स्ट्रा ही लिया है क्योंकि यहाँ से हम डार्ट माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम नीचे वाले डार्ट को कट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर डार्ट को कट कर लेना है, क्योंकि जब तक हम नीचे वाला डार्ट कट नहीं करेंगे तब तक हमारे और डार्ट्स माइनस नहीं होंगे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ से पहले नीचे वाले डार्ट को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो देखिए मैंने इस वाले डार्ट को यहाँ से कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले डार्ट को यहाँ से माइनस करेंगे। तो जो ये वाली लाइन है इसी को हमें पकड़कर दूसरी वाली लाइन के ऊपर रखना है, मैच नहीं करना है, मतलब बिल्कुल ढक देना है उस वाली लाइन को इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो डार्ट है ये वाला आर्म होल डार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला डार्ट माइनस हो गया। अब यहाँ से हम आर्म होल की जो शेप थोड़ी सी आगे पीछे हम उसे ठीक कर लेंगे, इवन सा कर लेंगे। ठीक है, वो गैप है उस वजह से दिख रही है, वरना वो आगे पीछे नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल अपना कट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने शेप ड्रॉ करी है आर्म होल की उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारी यहाँ पर शेप जो है वो प्रॉपर तरीके से न्यू आर्म होल की शेप के साथ क्या हो गई, मैच हो गई। अगर हम न्यू आर्म होल ड्रॉ नहीं करते तो हमारे यहाँ से शेप क्या होती, आगे पीछे जाती है, हमारा आर्म होल भी क्या हो जाता, छोटा हो जाता। ठीक है, अब देखिए जो पीछे पेपर एक्स्ट्रा है वो भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाला डार्ट हमारा माइनस हो गया। अब हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। और देखिए मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारी लेंथ छोटी हो जाती है, या बहुत सी चीज़ें हैं डाउट्स होते हैं सबके। बट देखिए आपको इसमें जितनी कटिंग मायने रखती है उतने मेज़रमेंट लेना भी मायने रखता है। तो मैंने मेज़रमेंट की वीडियो जो है वो ऑलरेडी डाली हुई है, आप उसे देखिए कि आपको किस तरीके से बॉडी मेज़रमेंट लेना है, ताकि आपकी परफेक्ट तरीके से क्या हो वो आए।
फिनिशिंग आए, ठीक है, हमारी लेंथ छोटी ना हो। तो एक बॉडी मेजरमेंट लेना भी एक प्रोसेस है, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कटिंग के साथ साथ, ठीक है। तो वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्या ले लिया, इसे पेस्ट कर दिया। अब सेंटर डार्ट भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर डार्ट भी हम माइनस कर देते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं 0.25 छोड़ कर ही कट करूँगी ताकि हम उसे पेस्ट कर सकें, ठीक है। वो भी हमारा ढक ही जाएगा। देखिए इस तरीके से प्रॉपर कवर हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर हो चुका है, ओके। अब देखिए हम इसकी नेक वाला पार्ट क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। डार्ट हमारा यहाँ से देखिए ओपन, बाहर नीचे वाला कितना ओपन हो गया है, क्योंकि 2 डार्ट हमने यहाँ से माइनस किए हैं। अब हम इसका नेक वाला पार्ट क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक वाले पार्ट को हमें इसे कट कर लेना है। एज इट इज़ जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमें इसे कट करना है, ठीक है। बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप जिस तरीके से मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, अगर आप वैसे कट करते हो और स्टिच करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी फिटिंग से रिलेटेड। बस आपको मेज़रमेंट वाला वीडियो भी ज़रूर देखना है, ठीक है, मेज़रमेंट भी फॉलो करना है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इसे प्रिंसेस कट देंगे। तो प्रिंसेस कट के लिए ये वाली जो लाइन है हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरीके से मेज़र टेप को यहाँ पर रखूँगी और यहाँ पर फोल्ड करके इसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर मार्क कर लेंगे। तो देखिए सेंटर मार्क कर लिया। अब सेंटर से हमें 0.25 नेक की साइड में ड्रॉ मार्क करना है, ठीक है। नेक की साइड में मार्क करना है इस साइड, और यहाँ से हमें नीचे की साइड आर्महोल की साइड हमें 1/2 इंच मार्क करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब इन पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए आर्महोल फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे हम इसे, और मिलाते हुए हम यहाँ पर क्या कर लेना है, प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और जो वहाँ से 0.25 या जितना जा रहा है उसे हम जाने देंगे वहाँ से, ठीक है। उसका हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, उतना हम इसे माइनस होने देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट के प्रॉपर तरीके से वो देनी है। हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा। इसे भी हम पहले हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसे कट कर लेंगे। अगर हम ये 0.25 जितना लेस नहीं करेंगे तो हमारा जो है डार्ट जो है वो धीरे धीरे माइनस नहीं होगा, ठीक है, जिससे कि हमारे जो पॉइंट जो है दिखाई देगा। इसलिए हमें पॉइंट को माइनस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट कर लिया, और अब हम इसे यहाँ से ये वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा, इसे भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। बस पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो देखिए हमने यहाँ से इसे कट कर लिया। अब देखिए ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा पॉइंट है वो धीरे धीरे ऊपर जाकर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है नेक की साइड में 0.25 का मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। ये जो पूरा नेक वाला पार्ट है इसमें, और हमें इस साइड भी हमें 0.25 का मार्जिन क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और सभी जगह हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 0.5, यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर भी हमें हाफ इंच का मार्जिन, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या आने वाला है, सामने से वो आएगा, जोड़ आएगा, तो हमें यहाँ पर भी हाफ इंच का मार्जिन लेना है। हमें इस साइड प्रिंसेस कट वाले पार्ट में भी हाफ इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है, जब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। और यहाँ पर भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें मेन फैब्रिक पे क्या करना है, कट करना है, ठीक है। तो हम जैसे ये पार्ट कट किया वैसे एज इट इज़ हम मेन फैब्रिक पर भी अपना कट कर लेंगे, ठीक है। बस आपको जहाँ मैंने मार्जिन बताया वो आपको लेना है। देखिए अब हम बैक पार्ट पे आ जाते हैं। बैक पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया था। बैक पार्ट की हमें लेंथ, साइड वाली लेंथ क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। तो वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर बैक पार्ट पर, और नीचे से ये जितना क्रॉस जा रहा है हमें जाने देना। ऊपर से जितना जाना है हमें मार्क कर लेना है, और नीचे से भी जितना जा रहा है हमें जाने देना है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन दोनों को अच्छे से मैच करके रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो आर्महोल आया है, शेप आई है, इसको हम आर्महोल वाली शेप के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व की सहायता से इसे मिला दूँगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने आर्महोल के साथ मिला दिया इसे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर ये आर्महोल शेप आ चुकी है, ठीक है। और नीचे से हमें क्या करना है, ये हमारा कितना गया है, यहाँ पे 0.25 जितना ही गया है। तो हम यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। इस साइड हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करके ये वाला जो लाइन है इसे स्ट्रेट ही रखना है, और ये वाली लाइन जो जिस तरीके से जा रही है हमें जाने देना है। देखिए इस तरीके से जा रही है, जाने देना है, और यहाँ से हमें इस वाली लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखिए ऐसे। तो हमारा यहाँ पर बैक पार्ट पे था वो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए वाला हमारा पार्ट इसमें क्या चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आर्महोल में आया है ये भी पार्ट हमारा यहाँ पर कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम
हमारे यहाँ पर फ्रंट बैक पार्ट भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और देखिए बैक पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है मेन फैब्रिक पर कट करते टाइम, ठीक है। उसमें हर जगह मार्जिन ऐड है, हमें सिर्फ इसे एज इट इज़ ही मेन फैब्रिक पर क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम 0.25 डाउन गए तो वहीं से हमने इसे कटिंग की है, और यहाँ से हम आर्म होल की शेप भी कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से। देखिए हमारे यहाँ पर बैक पार्ट भी कट हो चुका है, ये हमारा है बैक पार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख देती हूँ, वैसे साफ़ ही पता चल रहा है कि बैक पार्ट है, ओके। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे एज इट, जैसे मैंने बताया, इसे हम एंड फैब्रिक पर भी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसके नीचे वाला बॉटम पार्ट सीखते हैं, वो हमें कैसे कट करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसे हम नीचे कैसे कट करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये पार्ट हम मेन फैब्रिक पर ही कट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा कुर्ती जो है वो इस तरीके की रहने वाली है। मैं रफली एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको ड्राइंग, ठीक है। देखिए इस तरीके से ऐसे रहेगी ये, ठीक है। यहाँ से ये कॉलर आ जाएगी, ठीक है। और इसका नीचे वाला फ्लेयर आएगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे क्या है, डार्ट्स हैं, ठीक है। ये डार्ट्स हैं, तो वो हमें कैसे लेने, ज़रूरी नहीं हम 3 लें, यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, डबल फोल्ड फैब्रिक किया है। हम इसी को कट करना सीखेंगे, कैसे हमें कट करना है, ठीक है। तो देखिए डबल करके फोल्ड करके मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है, डबल फोल्ड। हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर ही कट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम, अगर आपका फैब्रिक ऐसा है कि इसमें लाइनिंग की ज़रूरत है तो आप लाइनिंग पर कट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारी हिप कितनी है, यहाँ पर हमारी हिप है 36.5, ठीक है। हमारी हिप है 36 पॉइंट, आपकी जो भी हिप है आपको उससे ले लेना है। फिर हिप को हमें क्या करना है, पहले 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 9.1, ठीक है। 9.125 आएगा। तो हम यहाँ पर, ये हमें हिप का 4th पार्ट मिल गया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 इंच मार्जिन का ऐड करना है, ठीक है। स्टिचिंग के लिए ऐड करना है 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, मार्जिन है। तो जो हम इसकी, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10.1 आ जाएगा। तो जो इसकी हम चौड़ाई लेंगे वो 10.1 लेंगे, ठीक है। हमें इसकी जो चौड़ाई लेनी है 10.1 लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं पहले ऊपर की साइड में क्या करती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर 10.1 पर मार्क करेंगे इसकी चौड़ाई का, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई का हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम देखिए इसकी लेंथ भी मार्क कर सकते हैं। देखिए हमारी हमें कितना है, 10.1 आया। हम ऊपर की साइड पे 10.1 पर पहले एक मार्क कर लेते हैं, फिर हम उसकी लेंथ मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10.1 पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लेंथ करेंगे। तो लेंथ हमारी देखिए कितनी, फुल लेंथ हमारी कितनी थी, फुल लेंथ जो है हमारी कुर्ती की वो है 38, और जो यॉक पार्ट की लेंथ है वो है 13.5। जो हमारी यॉक की लेंथ है वो 13.5 है, ठीक है। तो हमारी, अगर हम फुल लेंथ में से यॉक लेंथ लेस कर देंगे तो हमारा आएगा, जो भी आएगा वो हमारे नीचे पार्ट हो जाएगा। तो वो कितना है, 24.5। तो उसमें हम 1 इंच का क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। तो कितना आएगा, 25.5, ठीक है। तो हमें ये वाली जो लेंथ रखनी है नीचे वाले पार्ट की वो 25.5 रखनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मेजर टेप को रखकर यहाँ पर मैं 25.5 पर एक क्या कर लूँगी, निशान लगा लूँगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया इस तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक मार्क इस साइड और एक मार्क उस साइड भी लगा लेंगे, ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 2.25 पर निशान लगा लेंगे एक। देखिए अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्केल रखा है यहाँ पर, और एक स्ट्रेट लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें यहाँ से भी नीचे की साइड से भी 10.1 पर इसकी विड्थ का निशान लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर 10.1 पर हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे नीचे की साइड, ठीक है। और यही निशान हम सेंटर में, और मतलब 1-2 जगह और लगाएंगे, ठीक है। जिससे कि हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो वो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ 10.1 पर निशान लगा रही हूँ, और इस साइड भी एक 10.1 पर निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ही 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, बस वो आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। आप प्रॉपर भी ले सकते हो मेज़र करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेट यहाँ पर हमारा जो वो हिप वाला मार्क है, अब हमें देखना है हमारे वेस्ट पर मार्क करना है, वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट हम कैसे देखेंगे, तो देखिए हमारी वेस्ट कितनी है,
26 है, उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करके हमने मार्क किया था अपने यॉक पार्ट में, तो कितना है 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.75 आया। ठीक है, तो हमने जो यॉक पार्ट पर अपनी वेस्ट का निशान लगाया 6.75 पर लगाया है। 6.75 में अब हमें 1 इंच ऐड करना है, वो हम इस वाले नीचे वाले पार्ट के लिए ऐड कर रहे हैं मार्जिन। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर जो ये वाला 1 इंच मार्क किया ये हमारा लूजिंग है। ठीक है, जो हमने अपने यॉक पार्ट में भी ऐड किया था। ठीक है, आपको पता होगा नीचे हमने वेस्ट में ऐड करा था। ये जो हमारा ये मार्जिन लिया है हमने, ये हमने नीचे वाले पार्ट के लिए क्या लिया है, मार्जिन लिया। तो हमारा कितना है 7.75। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी हिप है 10.1 है, उसमें से 7.75 को लेस कर देंगे। जो भी हमारी वेस्ट है उसे लेस कर देंगे, मतलब हिप में से वेस्ट को हमें क्या कर देना, लेस कर देना। तो जो भी हमारा आएगा, ठीक है, जो भी हमारा आएगा, ये पूरा है 10.125 है। ठीक है, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा डार्ट हो जाएगा। तो उतने का ही डार्ट हमें ऊपर लेना है वेस्ट पर अपने। तो हमारा यहाँ पर डार्ट आया 2.3 का, तो 2.3 का हमें डार्ट यहाँ पर क्या करना है, लेना है। तो डार्ट का हमें कैसे मार्क करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या है, डार्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा बिल्कुल मैच होना चाहिए ब्लाउज के डार्ट के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपेक्स पॉइंट जो हमारा है अपेक्स टू अपेक्स, उसका हमें हाफ करना है। ठीक है, तो हमारा कितना आया, 3 इंच आया। ठीक है, अब 3 इंच में से हाफ इंच कम कर देना है, सॉरी 3.5 इंच में से हाफ इंच कम कर देना है। तो कितना है, 3 इंच आया। 3 इंच पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे तो हमारा जो है ये वाला जो डार्ट है वो प्रॉपर तरीके से अपने हमारे वेस्ट वाले डार्ट यॉक वाले पार्ट के साथ मैच होगा। तो अब यहाँ पर हम डार्ट ले लेते हैं। या डार्ट हमारा कितना है 2.3 का, तो यहाँ पर हमने 2.3 का डार्ट ले लिया। ठीक है, अब जो हमने ये डार्ट लिया है इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेज़र टेप को रखूँगी और मैं इस मेज़र टेप को फोल्ड करके यहाँ पर इसका सेंटर मार्क कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए सेंटर आ गया। अब जो हमने सेंटर मार्क किया है, ठीक है, वो उसका और साइड वाली मार्क साइड का हमारा जितना भी वो है गैप है उतना ही हम नीचे तक मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये है 4.25, तो 4.25 पर मैं नीचे तक क्या कर लूँगी, मार्क कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो देखिए हमने ये मार्क कर लिया। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन हमें नीचे तक ही ले जानी है। ठीक है, अब हमें डार्ट देखना है। तो डार्ट की लेंथ कितनी रखनी है, यहाँ पर हम डार्ट की लेंथ जो है वो 9 से 8 इंच तक रख सकते हैं। हमें इतनी डार्ट की लेंथ रखनी ही रखनी है, क्योंकि हमारा नीचे वाला पार्ट है तो इतना हमारा जाएगा ही जाएगा। आपको ये फिक्स है, आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9 इंच आ गया। 9 इंच पे हमने मार्क किया और हमने जो डार्ट वाले मार्क्स हैं उसे इस वाले मार्क्स के साथ क्या कर दिया, मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, देखिए इसे भी हम यहाँ पर मिला देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर डार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की जो है मार्किंग हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे और हमें बैक पार्ट की मार्किंग कैसे करनी है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम डार्ट में हम माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर वेस्ट की प्रॉपर वो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैक पार्ट भी अपना कट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको आप देखिए ये डार्ट हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा तो हमारी ये जो बेल्ट वाला पार्ट है वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कट करना है। ठीक है, अब देखिए हम बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने फिर से डबल फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया है। ठीक है, अब हमें डबल फोल्ड करके जो फैब्रिक लिया है हम वहाँ से ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर हिप देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिप कैसे डिसाइड करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारी पहले हम लेंथ का मार्क कर लेते हैं। 25.5 पर मैंने लेंथ का मार्क कर लिया है। ठीक है, तो सब मैं यहाँ पर लेंथ का भी मार्क कर लेती हूँ। फिर हम देखते हैं कि बैक पार्ट के लिए हमें हिप कैसे मेज़र करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने हिप का लेंथ का मार्क कर लिया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखिए हिप का मार्क कैसे करना है। तो देखिए हमारी हिप कितनी है, हमारे यहाँ पर हिप है 36.5। ठीक है, सेम हमारी 36.5 है, तो हमने उसमें क्या किया था, 4 से डिवाइड करके ले लिया था।
ठीक है। पहले हम इसे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 18.25 आया। अब 18.25 में हम हाफ इंच ऐड करेंगे, ठीक है, हाफ इंच ऐड करेंगे, हिप को हाफ करेंगे, फिर उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे जो भी आएगा, फिर देखिए कितना है 18.75 आया। अब हम इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो भी आएगा उसी की हमें मार्क करना है। देखो हिप को हमने 2 से डिवाइड किया और उसमें हाफ इंच क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो जो भी आया उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 9.3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हिप हो गई 9.3, इसमें हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगी टोटल 10.3, ठीक है। तो हमें 10.3 हिप लेनी है, ठीक है, आपको समझ में आया। अब जो हमारा हमें वेस्ट लेनी है, वो हमें कैसे लेनी है वो हम देख लेते हैं। तो वेस्ट हमारी कितनी है, वेस्ट हमें सेम उतनी ही चाहिए जितनी हमें फ्रंट पार्ट में थी, ठीक है। तो हमें सेम उसी तरीके से क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है बैक पार्ट के लिए भी। तो 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना है 6.75, 6.75 में 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 7.75, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10.3 में से 7.75 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा कितना है 2.5। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, डार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा डार्ट हो गया 2.5 इंच का, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हिप की जो सारी चीज़ें का ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है इन्हीं सबको। तो यहाँ से हम पहले चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं 10.3 पर सब जगह, ठीक है। देखिए इस तरीके से 10.3 पर मैं निशान लगा लूँगी। अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट का हम मार्क करने के लिए पहले हमें डार्ट लेना पड़ेगा। तो डार्ट हमें कहाँ लेना है, वही अपेक्स पॉइंट को हाफ करना है, 3.5 आया, 3.5 में से हाफ कम किया तो 3 इंच पे हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। अपेक्स पॉइंट को हाफ करके जो भी आता है उसमें से हाफ इंच लेस कर देना है। उसके बाद हम वहाँ से क्या लेंगे, डार्ट लेंगे। तो हमारा डार्ट कितना था 2.5 का, तो 2.5 का डार्ट ले लिया है हमने। अब डार्ट का हम क्या कर लेंगे, सेंटर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और फोल्ड करके हमें डार्ट का ही सेंटर मार्क कर लेना है। अब जो सेंटर मार्क किया है और जो साइड वाला मार्क है वो कितना गैप आ रहा है उसके बीच में हमारा गैप आ रहा है 4.6। तो 4.6 पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे नीचे तक, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से। तो बैक पार्ट भी सेम ही है हमारा। अब हम देखिए डार्ट का लेंथ लेते हैं। डार्ट की लेंथ कितनी है, 9 इंच। हमें मार्क 9 इंच पर करना है और ऊपर से एक मार्क हमें 3 इंच पर करना है। तो यहाँ पर हम जो डार्ट है वो 3 इंच तक क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट की बॉडी जो है वो थोड़ी फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग वो होती है, बाहर की साइड होती है, ठीक है। तो हमें उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्ट लेना है। तो देखिए यहाँ से हम इसे स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से 3 इंच तक डार्ट को। फिर उसके बाद हम यहाँ से इस वाले पॉइंट को नीचे मिला देंगे 9 इंच पर, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बैक पार्ट में इसी तरीके से डार्ट लेना है, ठीक है। बस यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी अलग है और डार्ट हमें यहाँ पर बैक पार्ट में 3 इंच तक स्ट्रेट लेना है, इतना ही नहीं, और सब तरीके से वैसे ही जैसे हमें फ्रंट पार्ट कट किया वैसे ही कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है, हम बैक पार्ट की भी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर बैक एंड फ्रंट नीचे के पार्ट, कुर्ती के जो यॉक पार्ट है उसके नीचे वाले पार्ट की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए हमें यहाँ पर जो पार्ट कट करा था वो भी मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक पर कट कर लिया। तो बैक पार्ट मैंने एज इट इज़ कट किया है। और देखिए फ्रंट पार्ट में मैंने जो जैसे बताया था कि यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना था वो किया। यहाँ पर 2 इंच 0.25 का, यहाँ पर 0.25 का, यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके मैंने ये वाला पार्ट भी क्या कर लिया, कट कर लिया है। और प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी हमने, जहाँ पर मैंने बताया था हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके क्या कर लिया है, इसे कट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यॉक पार्ट कट हो चुका है, ठीक है। और हमने नीचे इसका पार्ट भी कट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। जो इसकी थ्योरी है वो मैं आपको कम्युनिटी में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। बाय।